फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है मिसकैरेजेस के हवाले से। मिसकैरेजेस होते क्या हैं, इसकी वजूहात क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अपने इसी चैनल पर अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस, अपने बच्चों से रिलेटेड वीडियोस और उनके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करती रहती हूं। तो अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें ताकि न्यू मॉम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सके। और उनकी सबसे पहले जो चीज है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मिसकैरेजेस होता क्या है। एक्चुअली जो मिसकैरेज होता है, आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल स्मूथ चल रही है, सडन आपको ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होना स्टार्ट हो जाती हैं जिसकी वजह से आपका बेबी जो है वो अंदर ग्रो नहीं कर पाता और उसकी अंदर ही डेथ हो जाती है, या फिर वो अंदर उसकी ग्रोथ सही नहीं हो रही होती है और डॉक्टर उसको अबॉर्ट करने का आपको मशवरा दे देते हैं। इस स्टेज को हम मिसकैरेज कहते हैं। मिसकैरेज के जो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं ना, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मींस फर्स्ट मंथ से लेकर 3 मंथ तक जो है प्रेगनेंसी के, उसमें मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें बेबी जो है वो भी थोड़ा सा मेच्योर नहीं हो चुका होता, बिल्कुल ही बहुत ही जो है ना आप उसको कहें कि एक गोश्त के लोथड़े की तरह की कंडीशन के अंदर होता है और उस कंडीशन में बिल्कुल जो है ना वो नहीं कवर कर पाता इन्वायरमेंटल सिचुएशंस को, और वो मिसकैरेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस इसलिए काज करता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मिसकैरेजेस की वजह क्या है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे नजदीक मिसकैरेजेस जो है ना वो 2 वजूहात की बेस पे होते हैं। फर्स्ट जो है वो इंसान की खुद की नेग्लिजेंसी होती है, दूसरे नंबर पर नेचर की तरफ से ही मिसकैरेज हो जाता है, मीन इंसान खुद अवॉइड भी कर रहा होता है लेकिन मिसकैरेज हो जाता है। तो आज हम इन दोनों चीजों की जो है ना वो सिम्टम्स भी डिस्कस करेंगे और इसी के साथ साथ हम वो चीज भी डिस्कस करेंगे कि इसे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले जो चीज आ जाती है ना वो ये है कि मिसकैरेजेस होते क्यों हैं, इनकी रीजन क्या होती है, जिसमें इंसान तो जी सबसे पहले जो चीज आ जाती है ना वो ये है कि चलिए तो हम सबसे पहले पहली वजह को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि इंसान खुद केयर भी कर रहा है, उसकी डाइट भी बहुत अच्छी है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, लेकिन सडन मिसकैरेज हो जाता है। तो उसकी क्या रीजन हो सकती है। देखिए, जो सबसे पहली जो चीज है ना वो ये है कि कुछ फीमेल्स के अंदर इम्यूनिटी लेवल बहुत डाउन होता है, उनकी HB लेवल जो होती है वो प्रॉपर चेक नहीं करवाती, जिसकी वजह से उनको मालूम नहीं होता कि बच्चे की तरफ ब्लड फ्लो कैसा जा रहा है कैसा नहीं जा रहा। दूसरी बात, कुछ फीमेल की जो यूट्रस होती है वो काफी वीक होती है, इम्यूनिटी लेवल कम हो जाने की वजह से, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। तो इस सूरत में भी मिसकैरेजेस के बहुत हाई चांस होते हैं और इस चीज को डील करने के लिए डॉक्टर डिफरेंट मेडिसिन देते हैं आपको। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डॉक्टर जो है वो इंजेक्शन लगाते हैं इस चीज से प्रिवेंट करने के लिए, मेडिसिन देते हैं ऐसी जिससे बेबी का जो है वो आराम से केयर हो जाती है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है और फीमेल की यूट्रस जो है वो मजबूत हो जाती है और इसी के साथ उसकी तमाम प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। दूसरे नंबर पर जो चीज आती है वो आती है कि हमारा जिंदगी का जो आम रहन सहन होता है वो कुछ ठीक नहीं चल रहा होता, मीन्स हमारी डाइट जो होती है वो कुछ ऐसी होती है जिससे हमें प्रॉपर एनर्जी हासिल नहीं हो रही होती, या उसके अलावा हमारा जो डेली रूटीन होती है, हम एक्चुअली अपने माइंड में ये चीज बिठा लेती हैं कि जैसे ओल्ड फीमेल्स थी वो माशाल्लाह सब कुछ करती थी, बहुत भारी भारी चीजें उठा लिया करती थी और फिर भी माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक नहीं है, उनको कोई मिसकैरेज नहीं हुए, तो जी हमें भी कुछ नहीं होगा। ये जो चीज है वो हमारी बहुत गलत परसेप्शन है। देखें, पहले वाले लोगों में और अब हम लोगों में बहुत डिफरेंस है, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इंसान जो चीज सबसे ज्यादा हासिल करता है ना वो अपने इन्वायरमेंट से हासिल करता है, सेम वैसे ही हेल्थ भी जो है वो अपने इन्वायरमेंट से ही हासिल करता है। तो बिल्कुल इसी तरह जो फीमेल्स ओल्ड थी उनका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, उनकी डाइट बहुत अच्छी थी, लेकिन आजकल आपको पता ही है कि हमारी डाइट को इतनी ज्यादा खास अच्छी नहीं है, चीजें प्योर नहीं आ रही। तो जब चीजें प्योर नहीं आएंगी तो हमें कैसे हमारा इम्यूनिटी लेवल बूस्ट अप होगा। तो हमें उस लिहाज से भी अपनी केयर करनी चाहिए, अपने पाँव पर जो है वो वजन नहीं देना चाहिए, सीढ़ियां चढ़ते हुए अपनी केयर करनी चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत स्पीडी जो है वो ना चलें। जब आपको पता चल गया है कि आप एक मदर बन चुकी हैं तो आपको अपना ख्याल रखना है, आपने अपने कदम उठाते हुए इस चीज का ख्याल रखना है कि मुझे बहुत तेज वॉक नहीं करनी है, थोड़ा स्लो वॉक करें, अपने आप को ज्यादा कोशिश करें कि बेड पर जो है वो टाइम दें, रेस्ट दें, अपने आप को काम जो है वो नॉन स्टॉप मत करें, थोड़े थोड़े इंटरवल्स दरमियान में रख लें रेस्ट करने के लिए। बैठकर पाँव पर बैठकर जो है वो काम बिल्कुल भी मत करें, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और मिसकैरेजेस को बहुत ज्यादा प्रमोट करती है ये चीज कि जब आप अपने पाँव पर बहुत ज्यादा वजन देती हैं या पाँव पर बैठकर काम करती हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप लोगों ने नीचे बैठने के लिए अपने नीचे कोई भी छोटा स्टूल जो होता है वो रखना है, उस पर बैठकर आपने काम करना है। इसके अलावा जो है वो अपने पेट पर आपने बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालना। अगर हार्ड एक्सरसाइजेस कर रही हैं तो वो बिल्कुल आप स्टॉप कर दें, योगा कर सकती हैं।
तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि इनके सिम्टम्स जब मिसकैरेज होने वाला होता है तो क्या हमें ऐसे सिम्टम्स शो होते हैं कि जिससे हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये चीज़ हमारी कुछ गड़बड़ कर रही है और किसी बड़े नुकसान की तरफ ना ले जाए। तो पहले नंबर पर जो है ना देखें, कोई भी चीज़ जो होती है ना वो विदाउट एनी साइन नहीं होती। प्रेगनेंसी में हर चीज़ के जो आपको पहले से सिम्टम्स महसूस होना शुरू होते हैं, उसके बाद जाके चीज़ हाई लेवल पर पहुंचती है। तो जी सबसे पहले जो चीज़ आती है ना वो ये है कि आपको लोअर एब्डोमिनल पेन होना शुरू हो जाता है। बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं जिनको लोअर एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाता है जब उनके मिस कैरेजेस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मीन्स ऐसा लगता है कि अंदर कोई एक ऐसी वेन है जो कि बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है, जिस पर बहुत ज़्यादा वजन पड़ रहा है और इस वजह से जो है ना उनको वो पेन बहुत ज़्यादा काज हो रही होती है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर चीज़ आ जाती है वो ये है कि उनकी एक टांग जो है ना, मीन्स जो एक लेग होती है, वो ऐसे लगता है जैसे बहुत ज़्यादा खींच रही है। जब प्रेगनेंसी में वैसे भी ये सिम्टम एक नॉर्मल होता है, लेकिन बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे ही अगर आपको ये चीज़ फील होना शुरू हो जाए कि टांग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच है जो कि अनबियरेबल पेन होता है, तो ये भी एक सिम्टम होता है मिस कैरेज होने का। आपको ऐसा फील होना शुरू हो जाता है जैसे कि आपको पीरियड्स आने वाले हैं। पीरियड्स वाली पेन जो है वो आपको इनिशियल स्टेज पे फील होना शुरू हो जाती है। ये भी एक मिस कैरेज की अलामत है। इसके अलावा आपको प्रॉपर एक जो है ना वो वाइट मतलब मीन्स पानी की तरह का जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिस कैरेज होने से पहले। ये भी मिस कैरेज की एक बहुत बड़ी अलामत है। तो प्रेगनेंसी एक ऐसा पीरियड है जिसमें हमें हर चीज को बहुत गौर से, हर कदम कदम पे अपनी चेंजेस को बहुत गौर से अपने जहन में बिठा के रखना है, उस पर सर्चेस करनी है, डॉक्टर से डिस्कस करना है और प्रॉपर एक डॉक्टर से जो है ना वो मंथली आपने चेकअप भी लिया करना है। अगर आपको डॉक्टर मंथ से पहले ही मीन्स 15 डेज के इंटरवल पे बुलाती है तो भी आपने उसके पास चेकअप के लिए लाजमी जाना है। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि मिस कैरेजेस से प्रिवेंट कैसे किया जाए। तो फ्रेंड्स जैसे ही आपको इन सिम्टम्स में से कोई भी एक जो है वो निशानी शो हो रही है, खास तौर पे अगर आपको लोअर एब्डोमिनल पेन या टांग में बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है या पीरियड्स की तरह की पेन हो रही है, तो आपने डॉक्टर के पास लाजमी जाना है। उसको जरूर बताना है कि मुझे ऐसी कंडीशन जो है ना वो फील हो रही है। तो इससे इंशाल्लाह डॉक्टर जो है ना वो आपकी ऐसी ट्रीटमेंट करेगी जिससे आपके जो है ये मिसकैरेजेस वो प्रिवेंट हो जाएंगे। इसके अलावा हमें बहुत सी एहतियात करनी चाहिए। अपनी केयर करें, अपने बेबी की केयर करें। देखें, बेबी की जिम्मेदारी आपकी सिर्फ जो है वो तब नहीं होती कि जब वो बेबी पैदा हो चुका होता है। हमें बेबी को दुनिया में लेके आने के लिए भी उसकी बहुत सी केयर करनी चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स के ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये